तो फिर हाँ जी फॉर्म में आ गए हमारे अपने अर्लिंग हालैंड। भाई जी वाह यार, यही तो अर्लिंग हालैंड हमें चाहिए भाई सिटी फैन को। 60 मिनट के अंदर 5 गोल भाई, यही तो अर्लिंग हालैंड हमें चाहिए भाई। हाफ चांस फिनिश कर रहा हो भाई, क्लिनिकल रह रहा हो भाई, डिफेंडर को फिजिकलिटी से बुली कर रहा हो भाई, यही तो अर्लिंग हालैंड चाहिए मेरे भाई। तो फाइनली जिस अर्लिंग हालैंड को हम जानते हैं भाई, वो अर्लिंग हालैंड हमें दिख रहा है। और भाई कितनी बड़ी खबर है भाई, बिजनेस एंड ऑफ द सीजन इज हेयर हेयर हेयर। मार्च होने वाला है, मास्टर मार्च सिटी के लिए भाई। ये मार्च ना सिटी का बेसिकली सीजन डिफाइन कर लेगा। चैंपियन लीग को साइड में रखूं तो एफए कप का भी क्वार्टर फाइनल इसी मार्च में होगा। इस मार्च में यूनाइटेड खेलना है भाई, एनफील्ड अवे इस मार्च में, आर्सेनल है इस मार्च में, डीजर्बी का ब्राइटन अवे है इस मार्च में, यूनाई एमरी की एस्टन विला जो हमें हरा चुकी है वो है इस मार्च में। तो ये मार्च भाई साहब हमारे लिए या तो मैजिकल होगा या लिटरली सीजन खत्म किल करने वाला होगा। अब फिर ऐसे मार्च में हमें क्या चाहिए? ऐसे मार्च में हमें केविन डी ब्रुयने लीथल चाहिए भाई। 4 असिस्ट एक मैच में भाई। 12 मैच केविन डी ब्रुयने इस सीजन हमारे लिए खेला है भाई, 5 महीने इंजरी। और ऑलरेडी 12 मैच के अंदर केविन डी ब्रुयने सिटी का हाईएस्ट असिस्ट गिवर बन चुका है। व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपल एक ही मतलब है भाई कि हमारे पास केविन डी ब्रुयने को छोड़ के वो क्रिएटिविटी नहीं है, मिडफील्ड में नहीं है। दैट्स द रियलिटी। फिल फोर्डन बिटवीन द लाइन जितना भी खेल ले, फिल फोर्डन बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 प्लेइंग इनसाइड, अपने करियर का बेस्ट सीजन लगा रहा है फिल फोर्डन। लेकिन दैट्स नॉट इनफ फॉर सिटी। अगर हमें टाइटल जीतना है, अगर हमें ट्रॉफी से डिफेंड करनी है, दैट्स नॉट इनफ। वो इनफ कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा भाई, केविन डी ब्रुयने डूइंग केविन डी ब्रुयनेस थिंग, अर्लिंग हालैंड डूइंग अर्लिंग हालैंड्स थिंग। भाई ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। 60 मिनट के अंदर 5 गोल, द मास्टर अर्लिंग हालैंड। द अर्लिंग हालैंड वी ऑल नो, द रिकॉग्नाइज द अर्लिंग हालैंड वी ऑल नो, द अर्लिंग हालैंड वी रिकॉग्नाइज। कल वो मास्टर हमें दिखा। और फिर हमें एक चीज और दिखी जिसका मुझे जिक्र करना चाहिए, लूटन टाउन। मुझे पता था लूटन टाउन कोई आसान टीम नहीं है भाई। लूटन टाउन बहन जो अपने घर में तो बिल्कुल आसान टीम नहीं है भाई। चाहे वो रेलीगेशन बैटल कर रहा हो, जो मर्जी भाई, अपने घर में आर्सेनल को तंग किया उन्होंने, लिवरपूल को तंग किया, हमें भी तंग किया। तो प्रीमियर लीग में तो ये पता था कि एक ऐसा मैच है, थोड़ा ट्रिकी सही गेम है। और फिर जब मैंने सिटी को देखा ना, सिटी वंस अगेन फॉर सेकंड गेम इन रो मैच का टेम्पो कंट्रोल करने में बिल्कुल फेल रही। मुझे पता था इस मैच में तो रॉड्री नहीं है, रॉड्री को रेस्ट दिया जा रहा है, डियास को रेस्ट था, फिल फोर्डन को रेस्ट था, हमारे 3 क्रंच प्लेयर को इस मैच में रेस्ट था। और जब रॉड्री का नाम टीम शीट पे नहीं होता ना, एक चीज हमें पता चल जाती है कि भाई आज मिडफील्ड में घोड़े लगने वाले हैं। दैट्स ड्यू। वो चीज बिल्कुल ड्यू है भाई, वो चीज दिखती है। गेम का टेम्पो कौन कंट्रोल करता है, मिडफील्ड से गेम को कौन चलाता है, सिटी के लिए चीजें कौन मिडफील्ड में हैंडल करता है, दैट्स रॉड्री। और फिर कल ड्रॉप टिप कौन कर रहा था? कोवाचिच बहुत शानदार किया, स्टनिंग गोल भी स्कोर किया। एंड 2-3 मैच से लग रहा है कि फाइनली कोवाचिच को हमने जिस काम के लिए खरीदा था ना, वो काम अब कोवाचिच करके हमें दे रहा है। सो इट वाज गुड गेम फॉर कोवाचिच ड्रॉप टिप कर रहा था। फिर बर्नार्डो सिल्वा एट टाइम्स कोवाचिच के साथ टिप कर रहा था। अगर बर्नार्डो सिल्वा थोड़ा एडवांस था तो कोवाचिच के साथ जॉन स्टोन सेंटर बैक पोजीशन से इन्वर्ट कर रहा था। एंड वंस अगेन तुम लोग समझ जाओ कि भाई जो सिटी के लिए जॉन स्टोन है क्या। जॉन स्टोन जब खेलता है ना भाई, सिटी के डायमेंशन बदल जाते हैं, सिटी का खेलने का अंदाज बदल जाता है, सिटी की फ्लूइडिटी बदल जाती है, सिटी का मिडफील्ड में कंट्रोल बदल जाता है। बाय जॉनी स्टोन। आई जस्ट होप एंड प्रे बीइंग अ सिटी फैन कि जॉन स्टोन अब यहां से लेके एंड ऑफ द सीजन फिट रहे, बिकॉज इंजरी रिडल्ड सीजन रहा है भाई का पूरा। मुझे जॉन स्टोन फिट चाहिए, मुझे पता है जॉन स्टोन फिट रहेगा, इनबॉक्स डिफेंडिंग भी करेगा, डूल भी जीतेगा, टैकल भी जीतेगा, रिकवरी भी करेगा, क्लियरेंस भी करेगा। एट द सेम टाइम जब सिटी इन पोजेशन होगी, जॉन स्टोन इन्वर्ट करके सिटी को वो एक्स्ट्रा पास, एक्स्ट्रा मैन, एक्स्ट्रा कंट्रोल, एक्स्ट्रा वे टू प्ले इन द मिडफील्ड न्यूमेरिकली देगा। सो आई थिंक जॉन स्टोन फॉर सिटी इज एब्सोल्युटली क्रंच गोइंग फॉरवर्ड। और हमारा इतना क्रंच टाइम सीजन का आने वाला है, बिजनेस एंड ऑफ द सीजन। तो जॉन स्टोन मुझे फिट चाहिए। और फिर ऑब्वियसली कोवाचिच और बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप टिप करके जॉन स्टोन के साथ मिडफील्ड में काफी हद तक चीजें डिक्टेट की, बट वो कंट्रोल जो रॉड्री वाला है वो हमारा नहीं दिखा। व्हाट डज दैट मीन? लूटन
0 डाउन के बाद 3-2 पे स्कोर ले आया। एंड उसके बाद भी हमने 5-2 कर दिया, 6-2 कर दिया, बट कपल ऑफ ओकेजन ऐसे थे जहां पे लूटन टाउन कुड हैव स्कोर्ड ट्वाइस। लूटन टाउन इस मैच में 2 और गोल स्कोर कर सकता था। एंड दैट्स अ बिग वरी जब हम यूनाइटेड जैसी लीथल टीम, जैसी मर्जी टट्टी है, लेकिन काउंटर पे यूनाइटेड बहुत लीथल है। लिवरपूल लीथल है, आर्सेनल लीथल है, ब्राइटन का डिजर्व भी लीथल है, एस्टन विला लीथल है। सो हम ये जो हमारा बैक टू बैक पिछले 2 मैच से हो रहा है ना कि वी आर फेलिंग टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम, वी आर कंसीडरिंग सो मेनी चांसेस, क्लीन शीट बहुत रेयरली हमारी आ रही है, तो ये हमारे लिए अच्छा साइन नहीं है। जैसे टीम्स हमने फेस करनी है मार्च में, दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर टीम लाइक सिटी, फॉर पेप गार्डियोला टीम। पोजेशन मैटर, टेम्पो मैटर्स, controlling the midfield, dictating the terms matters a lot. And I think that's a bit worry for me. Matthias Nunes right half space में underlap, overlap, crosses, rotation, couple of chances, run into the box. Matthias Nunes तुम्हें पता है, he's a baller. He's a baller, he's a proper ball carrier, ball dribbler है, बॉल को ड्राइव करता है, अच्छी प्रोमिसिंग पोजीशन पे आता है, रोटेशन अंडरलैप ओवरलैप अच्छे से कर लेता है। बट वही है ना, तुम्हें 1-2 सीजन देने पड़ेंगे। आई थिंक मथियास नूनेस कुड बी एब्सोल्युटली टॉप बॉलर। फिर जैक ग्रिलिश का फिट होके वापस आना, एंड बिकॉज जैक ग्रिलिश फिर से इंजर्ड हो गया अनफॉर्चुनेटली, आप बड़े इजली बोल दोगे कि शायद पेप ने जैक ग्रिलिश को फिर से रश आउट कर लिया और जल्दी जल्दी खिला दिया, पुश कर लिया उसको जल्दी जल्दी। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट दैट्स नॉट अ गुड न्यूज। बिकॉज जहां मैं टेम्पो की बात करता हूं, जहां मैं सिटी के मैच कंट्रोल जो लैक कर रही सिटी उसकी बात करता हूं, तो उसमें जैक ग्रिलिश का बहुत बड़ा रोल है। मैं बोल बोल के थक गया हूं भाई, थक गया हूं। जैक ग्रिलिश इज दैट गाय जो हमें कंट्रोल देता है मैच में। भाई कंट्रोल डॉग को वो कंट्रोल नहीं दे पाएगा ना, वो वोटन कंट्रोल दे पाएगा लेफ्ट पे, चाहे फिर आप जिस मर्जी को लेफ्ट पे खिला लो, मथियास नूनेस को खिला लो, वो कंट्रोल सिर्फ ग्रिलिश देता। और ग्रिलिश का ना होना, वो बॉल का पोजेशन, वो रिटेंशन, वो होल्ड प्ले, आई थिंक इट्स अ ह्यूज ब्लो, इट्स अ ह्यूज ब्लो। डोकू अभी कच्चा नींबू है, जिसके अंदर बहुत कीड़ा है, बहुत आगे ड्रिबल करने की, डायरेक्ट है, अग्रेसिव है, टेक ऑन है। फिर डोकू बॉल लूज करता है, डोकू डिपोजेस होता है, सिटी के पूरे मैच की टेम्पो चूक जाती है। सो आई थिंक इट्स अ मैसिव ब्लो। नॉट हैविंग जॉन स्टोन इज अ मैसिव ब्लो मैन। ग्वार्डियोला जल्दी से फिट होकर वापस आएगा एंड दैट्स गोना बी ह्यूज बूस्ट। और ठीक है यार, एफए कप है, हमारा अपना कप है, हमें डिफेंड करना है, हमें प्रीमियर लीग में डिफेंड करनी है, लिवरपूल सिर पे चढ़ा हुआ है, और चैंपियन लीग तो फिर चैंपियन लीग ठीक है। रॉड्री को रेस्ट हुआ, डियास को रेस्ट हुआ, फोर्डन को रेस्ट हुआ, बट जैक ग्रिलिश इंजरीज वंस अगेन सेटबैक फॉर अस। बट ठीक है, अर्लिंग हालैंड अगर क्लिनिकल रहेगा दैट्स गुड साइन, बिकॉज इट्स बिजनेस एंड ऑफ द सीजन। केविन डी ब्रुयने इस रफ्तार में खेलेगा, इस विजन से केविन डी ब्रुयने डिलीवर करेगा, देन इट्स गुड न्यूज फॉर सिटी फैन। ठीक है, एंटरटेनिंग गेम था, लूटन टाउन जितना कर सकता था पूरा दम लगाया, और हम आफ्टर अ लॉन्ग वाइल हमने 6 गोल मारे मैच में। भाई क्या हमने इस सीजन 6 गोल मारे थे कभी? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता सीजन 80-70% सीजन खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता हमने 5 गोल कभी मारे हो। लास्ट टाइम 2-3 गोल भी कब मारे थे मुझे याद नहीं एक मैच में। सो दिस वाज अ फ्लूइड गेम, अ गेम वेयर सिटी वर क्लिनिकल, और ये रियलिटी है, इस सीजन ये रियलिटी है कि सिटी अप फ्रंट गोल क्लिनिकल रह रही है। तो कल वो मैच था, एंड आई होप यहां से टुवर्ड द एंड ऑफ सीजन ये टेम्पो बने कि हम क्लिनिकल रहे अप फ्रंट, और गेम का टेम्पो आई थिंक रॉड्री के आने से हम शायद बेटर कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि हम कल नहीं कर पाए। सो इट वाज गुड विन इन द एंड, एंटरटेनिंग गेम इन द एंड।